औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पर। पिछले लेक्चर में हमने सेटों की यूनियन और इंटरसेक्शन सीखी थी थ्रू वेन डायग्राम, जिसमें हमने 3 केसेस डिस्कस किए थे, ओवरलैपिंग सेट का, डिसजॉइंट सेट का और सबसेट का। आज हम सेटों की डिफरेंस यानी कि सेटों को मनफी करना सीखेंगे थ्रू वेन डायग्राम। तीनों केसेस वही डिस्कस करेंगे, ओवरलैपिंग सेट, डिसजॉइंट सेट और सबसेट। सबसे पहले हम ओवरलैपिंग सेट की बात करते हैं। एक एग्जांपल हमने ली हुई है, ए की वैल्यू है हमारे पास ए बी सी डी ई और बी की वैल्यू है हमारे पास बी डी एफ। अब हम इनको माइनस करें, जैसा कि आपको सेटों को माइनस करने का तरीका आता है। यहाँ पे फिर मैं एक दफ़ा आपको रिपीट करवा देता हूँ। जब हम ए में से बी को माइनस कर रहे होते हैं तो पहले नंबर पे ए की वैल्यू है, ए सेट है तो इसकी वैल्यू ए, फिर आगे माइनस, फिर आगे बी सेट है तो इसकी वैल्यू बी। जब माइनस करते हैं तो सेम एलिमेंट जो होते हैं वो हम सब्ट्रैक्ट करने जब सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो काट दिया जाते हैं, यानी उनको हम ए बी और बी सेम है कट जाएंगे, डी और डी सेम है कट जाएंगे, उसके बाद 2 एलिमेंट सेम थे। अब हमारे पास जो पहले सेट के एलिमेंट बच गए वो बच गया ए सी और ई, और दूसरे सेट के पास हमारे पास बच गया एफ। हमने आंसर में सिर्फ पहले सेट के एलिमेंट लिखने होते हैं जो हमारे पास कट जाने के बाद बचते हैं, यानी कि जो हमारे पास बच गए, ए बच गया, सी बच गया और ई बच गया। ये हमारा आंसर होगा ए सी और ई। इस एफ़ का एलिमेंट, ये जो बी सेट का जो एलिमेंट एफ़ बच गया है वो आंसर के अंदर नहीं आता। जब इसी की हम सेट में से बी में से ए को माइनस करेंगे, अब पहले बी आ गया तो बी की वैल्यू पहले लिखी जाएगी, बाद में ए की वैल्यू लिखी जाएगी। सेम एलिमेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, बी कैंसिल आउट हो जाएगा, डी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास पहले सेट के पास सिर्फ एफ एलिमेंट बचा है और सेकंड सेट के पास ए सी और ई बच गए, लेकिन हमारे आंसर के अंदर सिर्फ एफ एलिमेंट आएगा। जैसे इस सेट में जब ए माइनस बी किया था तो हमारे पास 3 एलिमेंट एक्स्ट्रा बच गए थे, वो हमने लिख लिए। अब जब हमने बी माइनस ए मालूम किया है तो हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट बचा एफ, वही हमने आंसर के अंदर लिखा है। अब इसकी हम वेन डायग्राम के ज़रिए सब्सट्रैक्शन सीखते हैं। जब हमने ए में से बी को माइनस किया ओवरलैपिंग के केस में, ओवरलैपिंग के केस में जब हमने इसने ए में से बी को माइनस किया तो हमारे पास जो आंसर बचा वो बचा ए सी और ई। अब हमने सिर्फ वो वाला एरिया शेड करना है जिस जहाँ पे ए सी और ई आ रहे हैं। वो अगर देखा जाए तो ए सेट के अंदर ए सी और ई और इस वाले हिस्से में आ रहे हैं, ए सर्कल के अंदर। ये जो ओवरलैपिंग वाला एरिया है वो बी डी है, वो तो कैंसिल हो गए थे बी डी, और एफ जो है वो हमारे पास सेकंड सेट का एलिमेंट है, वो वाला शेडेड नहीं होगा। यानी कि हमारे पास सिर्फ ए सी और ई इस सर्कल के अंदर आ रहे हैं, ए वाले में यही हिस्सा हमारा शेडेड होगा। तो ये हमारे पास सिर्फ ए माइनस बी का आंसर आ जाएगा, जो एरिया मैंने शेड कर दिया। जब हमने बी में से ए को माइनस किया तो हमारे पास आंसर बचा सिर्फ एफ, और एफ जो है हमारा बी सर्कल के अंदर आ रहा है, तो इस वजह से हमारा सिर्फ बी वाला सर्कल जो होगा वो वाला शेडेड हो जाएगा। ओवरलैपिंग के केस में ये हमने ए माइनस बी और बी माइनस ए सीखा। अब हम डिसजॉइंट सेट्स की एग्जांपल लेते हैं। डिसजॉइंट सेट्स के अंदर हमने एक सेट लिया हुआ है एल और एक सेट लिया हुआ है एम। एल के एलिमेंट है 1, 2 और 3, एम के एलिमेंट है 4 और 5। एल माइनस एम हमने जब लिया तो इसका में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं था, कोई एलिमेंट एल सेट का एम के साथ कैंसिल आउट नहीं हुआ, यानी कि एल सारे का सारा वापस आ गया हमारे पास आंसर के अंदर 1, 2 और 3। तो जब हम इसको शेडेड करेंगे तो एल सारा शेडेड हो जाएगा। ये हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट बच गए, कैंसिल आउट हुए ही नहीं है इस दफ़ा। और इसके जो सेकंड के एलिमेंट बच गए हैं वो कैंसिल आउट नहीं हुए, वो तो हम लिखते ही नहीं है सब्ट्रैक्शन के अंदर। लेकिन जब हम m माइनस एल करेंगे तो m की वैल्यू पहले आ जाएगी 4, 5 और l की वैल्यू 1, 2, 3 बाद में आ जाएगी। m के एलिमेंट 4, 5 कैंसिल आउट नहीं हुए, वही आंसर आ जाएंगे। तो 4, 5 अगर हम वेन डायग्राम के ज़रिए देखें तो 4, 5 हमारे पास ये वाला हिस्सा है, तो हमने सिर्फ 4, 5 को शेडेड करें। ये हमारे पास सब्सट्रैक्शन आ गया है थ्रू वेन डायग्राम 2 सेटों की, अगर वो डिसजॉइंट हो। अब यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, वो इस तरह बनता है कि अगर आपके पास इफ़ ए और बी 2 सेट हों
और डिसजॉइंट, दोनों के अंदर कोई चीज़ कॉमन नहीं है, ओवरलैपिंग नहीं है। देन जब a माइनस बी करते हैं तो आंसर क्या आता है, और b माइनस ए करते हैं तो आंसर क्या आता है। जब a माइनस बी करते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं, जब हमने a पहले सेट में l माइनस एम किया तो हमारा आंसर दोबारा l ही आ गया, यानी कि जो पहला सेट होता है वही वापस आ जाता है आंसर। यहाँ पे पहला सेट 4 5 वाला था, वही सारे एलिमेंट आ गए। तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव में अगर आपके पास आ जाए a माइनस बी तो आंसर पहला सेट यहाँ पे a ही आएगा। जब b माइनस ए करेंगे तो दूसरा सेट यानी कि b आ जाएगा पहले नंबर पे। यानी जो भी सेट हमारे पास होगा डिसजॉइंट है, अगर ये दोनों डिसजॉइंट है तो वही आंसर आएगा जो पहले नंबर पे सेट होगा। उसके बाद हमारे पास आखिरी केस है सबसेट का। सबसेट के केस में हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, एक्स सेट हमने लिया हुआ है ए बी सी, और वाई सेट हमने लिया हुआ है ए बी सी और डी। अब देखा जाए तो एक्स के सारे एलिमेंट वाई के अंदर मौजूद हैं, ए भी मौजूद है, बी भी मौजूद है, सी भी मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ एक्स इज सबसेट ऑफ वाई, एक्स के सारे एलिमेंट वाई के अंदर मौजूद हैं। जब हमने इसका मतलब ये हुआ कि एक्स छोटा सेट है और वाई बड़ा सेट है, यानी कि उससे सुपर सेट है। अब जब हम माइनस करेंगे तो ए भी कैंसिल होगा, बी भी कैंसिल होगा, सी भी कैंसिल होगा। पहले सेट पे, पहले नंबर पे जो हमारे पास सेट बचा उसके तो सारे एलिमेंट कैंसिल हो गए, कोई एलिमेंट बचा ही नहीं है जो हमने आंसर में लिखना है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, खाली सेट आ जाएगा। थ्रू वेन डायग्राम जब हम इसको देखेंगे, ये एक छोटा सेट है और ये एक बड़ा सेट है। जब हमने छोटे सेट में से बड़े सेट को माइनस करने की कोशिश की तो छोटा सेट तो सारा ही बीच में से निकल गया, ये सारा ए बी सी कैंसिल हो गए, हमारे पास तो बचा ही कुछ नहीं है जिसको हम शेडेड करें। यहाँ पे कोई एलिमेंट बचा ही नहीं है जिसको हम शेड करें, तो हमारे पास यहाँ पे कोई एरिया शेडेड नहीं होगा। जब हम x माइनस वाई करेंगे और x अगर सब सेट है y का, उस वक्त आंसर क्या आएगा हमारे पास, एम्प्टी सेट। फिर दूसरा केस है जब y माइनस एक्स करेंगे, यानी कि सुपर सेट में से छोटे सेट को माइनस करेंगे, ए बी सी डी में से जब माइनस करेंगे ए बी सी तो ए बी सी तीनों कट जाएंगे, सिर्फ हमारे पास यह बचेगा डी। डी हमारे पास ये y वाले सर्कल में आ रहा है तो ये y वाला सर्कल शेडेड हो जाएगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम सेटों के कम्प्लीमेंट निकालना सीखेंगे, उसके बाद डी मॉर्गन लॉ भी सीखेंगे। अगर टाइम हुआ तो इंशाअल्लाह ताला हम एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ भी वेन डायग्राम के ज़रिए सीखने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम।